Hello students, we are starting our new topic of history, that is crafts and industries. In this chapter we will read that how the crafts and industry means industry का जो development हुआ है इंडिया में उसकी क्या process रही है, तो वो हम इस chapter में थोड़ा सा deeply read करते हैं. That first is introduction. हम introduction में ये देखते हैं कि जब हमारे जो ब्रिटिशर्स थे जब वो इंडिया में एंटर नहीं हुए थे उससे पहले क्या था, पीपल्स क्या करते थे कि अपना अपना वर्क मींस सबको अलग अलग इंटरेस्ट था. तो कोई इंडस्ट्रीज तो उस टाइम नहीं थी, तो जितना भी हम मटेरियल बनाते थे, जो भी हम मैन्युफैक्चर करते थे वो हम मैन्युफैक्चर कैसे करते थे, बनाते थे हैंडमेड. हैंडमेड बनाने के साथ सबके पास एक अपना अपना क्राफ्ट, मतलब सबके पास एक अपना अपना कला होती थी कि कोई किसी में स्पेशलिस्ट है, कोई किसी में स्पेशलिस्ट है. ऐसा करने के बाद कोई एग्रीकल्चर करता था. बहुत सारे लोग जब हम रूरल एरिया में रहते थे तो अर्बनाइजेशन में जाकर, जहाँ पे थोड़ी फैसिलिटी अपने लेवल से इंक्रीज रहती थी, वहाँ पे जाकर वो लोग वहाँ पे शॉप्स पे वर्क करते थे. शॉप पे बहुत सारे बल्क में लोग वर्क करके बल्क में काम करा करते थे. वो भी सब उस टाइम कुछ भी हमारे पास मशीन्स अवेलेबल नहीं थी, तो विदाउट मशीन्स हम हैंडमेड ही सारे मटेरियल प्रोवाइड करते थे. तो एट दैट टाइम सबके पास अपना अपना एक कुछ क्राफ्ट, हम बोल सकते हैं कि कोई कुछ वीव करता था, कोई वीविंग के लिए जाता था, कोई क्राफ्ट्स बनाने जाता था. और एग्रीकल्चर वाले जो पीपल थे वो तो रूरल एरिया में ही स्टे करते थे. बट व्हेन द ब्रिटिश एंटर्ड, जब ब्रिटिश एंटर्ड हुए तो उनके एंटर्ड होने के बाद उन्होंने क्या करा कि एक तरीके से कंपटीशन करने लग गए, क्योंकि उनका जो एक माइंडसेट था वो सिर्फ ये था कि हमको सिर्फ इंडिया से अर्न करना है. इन एनी हाउ कंडीशन दे ओनली हैव टू अर्न. मींस वो इंडियन पे क्या इंपैक्ट पड़ने वाला है या वो कितने लॉस में जा रहे हैं, अगर वो लोग डाइड मींस वो मर भी रहे हैं किसी कंडीशन की वजह से, तो भी ब्रिटिशर्स को कुछ भी इफेक्ट नहीं पड़ता था. ओनली देयर एम टू अर्न मनी, एंड मनी मींस उनको प्रॉफिट ही चाहिए था और सिर्फ उन्हें मनी ही अर्न करना था. अब उस कंडीशन में क्या था कि वो हर एक तरीके से इन एनी ऑल द वेज दे आर थिंकिंग दैट कि दे हाउ दे अर्न प्रॉफिट. अगर एग्रीकल्चर के वे में देखें तो भी उनका माइंडसेट था कि हम कैसे प्रॉफिट अर्न करें. इफ दे आर सीइंग इन द, मतलब वो अगर क्लोथ वाले लेवल पे देखते थे कि हमको क्लोथ भी परचेज करना है, तो वो प्रॉफिट देखते थे कि हम कैसे करके इंडिया से प्रॉफिट गेन कर सकते हैं. एंड एज वी ऑल नो कि धीरे धीरे करके हम सब ब्रिटिशर्स के एक तरीके से अंडर में आ गए थे. तो जैसा ब्रिटिशर्स हमको प्रेशराइज करते थे हमको वैसा ही करना पड़ता था. मतलब वी आर वर्किंग अकॉर्डिंग टू देम, हम उनके अकॉर्डिंग वर्क करते थे, ना कि हमारे अकॉर्डिंग. अवर टैक्स, अवर रेवेन्यू ऑल आर एप्लीकेबल टू अस अकॉर्डिंग टू देम. उनके अकॉर्डिंग ही हर एक चीज हमारे ऊपर एप्लीकेबल होती थी. तो उसी चीज का वो मींस बोलते हैं ना, उसी चीज का वो फायदा धीरे धीरे करके उठाते जाते थे. नाउ वी आर सीइंग दैट द इंडस्ट्रियल, जो हम इंडस्ट्री के बारे में बात करें तो इंडस्ट्रियल रेगुलेशंस इन ब्रिटेन एंड डी इंडस्ट्रियलाइजेशन इन इंडिया. मतलब ये बता रहे कैसे डी इंडस्ट्रियलाइजेशन इंडिया में हुआ और ब्रिटेन में कैसे सेटअप हुआ. मतलब हम इसमें देख रहे हैं कि क्या इम्पैक्ट पड़ा हमारे ऊपर. ब्रिटिशर्स ने क्या करा कि हम, मतलब हमारे जो इंडिया के क्लोथ्स थे वो क्या होते थे कि वो हाथ से बनाते थे. और फिर उन्होंने क्या करा कि ब्रिटेन में जाके 18th सेंचुरी में वहाँ पे इंडस्ट्रीज सेटअप करी. इंडस्ट्री सेटअप करने के साथ वहाँ पर उन्होंने बहुत सारी मशीन्स, मतलब एक अच्छे लेवल पे उन्होंने सब कुछ सेटअप करा. अब जब अगर इंडस्ट्रीज में किसी मशीन के थ्रू अगर कोई चीज प्रोड्यूस होती है तो वो बल्क में होगी, और बल्क में होने के साथ जैसे वो बल्क में होगी तो वो चीप रेट में हमको प्रोवाइड हो जाएगी. बट अगर वही थिंग हमारा कोई पर्सन जो हाथ से बना रहा है, हैंडमेड, अगर वो ही कंपैरिजन करें हम सेम थिंग का, तो वो थोड़ी सी उसकी जो प्राइस है वो हाई होती थी. तो ब्रिटेन में उन्होंने क्या करा, जब कंपनी सेटअप करी 18th सेंचुरी में, तो वहां पे वो क्लोथ्स और बहुत सारी चीजें, मतलब जो हमने देखा क्राफ्ट्स वाली जो बहुत सारी चीजें वो इंडस्ट्रीज से प्रोवाइड करने लग गए और बल्क में बहुत सारा कम रेट में सेल करने लग गए. अब जैसे वो कम रेट में सेल करने लग गए तो अब जो यहाँ इंडियन पीपल थे जो ये वर्क कर रहे थे, जैसे अर्बन में जाके भी, अर्बन एरिया में जाके भी वो अगर ऐसा कुछ वर्क कर रहे थे तो उनको स्टॉप करना पड़ा, क्योंकि फिर सेलिंग हमारी डाउन हो गई, क्योंकि मार्केट में हमसे कम रेट में
उनके मटेरियल के कंपैरिजन में लोग चीप रेट का मटेरियल परचेज करते थे। तो ऐसी कंडीशन में उनको वापस जब वो अर्बन में जाके अपना वर्क कर रहे थे तो वापस उनको रूरल मींस अगेन दे हैव टू रिटर्न टू देयर एरिया। तो क्या हुआ ये कि वो मतलब वापस जो आगे बढ़ना चाहते थे सक्सेस की जगह वो वापस रिटर्न आते थे अपने रूरल एरिया में आकर कुछ ना कुछ कहीं छोटा मोटा वर्क वो ढूंढते थे कि कहीं हमको एग्रीकल्चर से रिलेटेड ही कोई ऐसा वर्क मिल जाए। फिर अब इसका इम्पैक्ट जो है वो इंडियन पीपल पे डे बाय डे इंक्रीज होता ही जा रहा था, क्योंकि ब्रिटेन में जो हमने इंडस्ट्री सेटअप की थी वो एक बहुत अच्छे लेवल पे थी और अच्छे लेवल पे होने के साथ वो डे बाय डे इंक्रीज ही होती जा रही थी। मींस मटेरियल दिन पे दिन उनमें बढ़ते ही जा रहे थे। तो जैसे एक कभी क्लोथ स्टार्ट किया, फिर नेक्स्ट चीज स्टार्ट करी, फिर नेक्स्ट ऐसा नेक्स्ट कर बहुत सारे पीपल डे बाय डे अनएम्प्लॉय होते गए और इसका बहुत ज्यादा इम्पैक्ट पड़ा। और कॉसेस तो मैंने आपको बताया क्या कॉसेस पड़े कि जैसे जैसे वो इंक्रीज अपना लेवल इंक्रीज करके अर्बन एरिया में जा रहे थे तो उनको रिटर्न होके वापस रूरल एरिया में आना पड़ा था। अब रूरल एरिया में भी जब वो अर्बन जा चुके थे तो ना तो उनके पास फिर लैंड था ना लैंड की वो वहां पर एग्रीकल्चर कंटिन्यू कर सके, तो किसी ना किसी पीपल के अंडर में रहकर वो अपने वर्क को कंटिन्यू कर रहे थे। एंड अब हम देखते हैं टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज में क्या हुआ कि जब जो टेक्सटाइल हमारी जो इंडस्ट्री थी उसमें जैसे इंडिया में हमारे बहुत टाइप के क्लोथ्स बनते थे, जैसे हैंड वीविंग और कॉटन क्लॉथ, सिंपल क्लॉथ, इस टाइप से बहुत सारे टाइप के क्लॉथ बनते थे। ऐसे क्लॉथ जो कि वो लोग ब्रिटेन लोग नहीं प्रोड्यूस कर पा रहे थे। फिर ऐसे वो लोग नहीं प्रोड्यूस कर पा रहे थे तो ब्रिटिश क्या चाहते थे सिर्फ कि ऐसा कुछ मतलब ऐसे कुछ लेवल पे प्रोवाइड करें, ऐसे कुछ लेवल पे कि उनको जो टैक्स वहां से यहाँ पर जो इंपोर्ट एक्सपोर्ट लग रहा है वो भी मतलब कम से कम वो बंद करना चाहते थे। कि अगर उन्होंने सोचा कि जो इंडस्ट्रीज ब्रिटेन में है क्यों ना वो हम सिर्फ हमारा प्रॉफिट अर्न करने के लिए इंडिया में सेटअप कर दे विद द मशीन्स, तो अगर मशीन के साथ सेटअप कर दिया जाएगा तो जो पीपल्स जो हमारा यहाँ पे इंपोर्ट एक्सपोर्ट का जो भी चार्ज लग रहा है वो चार्ज भी बच जाएगा और उतने ही चीप और उससे कम रेट में ब्रिटिशर्स को मिलेगा और वो ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट अर्न कर पाएंगे। तो उन्होंने क्या करा, दे हैड सेट अप द इंडस्ट्रीज इन इंडिया। और जब उन्होंने और उस मशीन्स भी उसमें उन्होंने अच्छे लेवल की लगाई। मशीन्स लगाने के बाद उन्होंने क्या करा कि यहाँ पर भी स्टार्टअप करवा दिया कि आपको यही वाला क्लॉथ, मतलब उसमें भी फोर्स आउट था कि ओनली यू हैव टू मेक दिस टाइप ऑफ क्लॉथ, जिसकी ज्यादा डिमांड उनको लगती थी कि इससे मैं ज्यादा प्रॉफिट अर्न कर पाऊंगा। सिर्फ उसके लिए उन्हें प्रेशराइज करके यहाँ पर बहुत सारी इंडस्ट्रीज का सेटअप भी वो धीरे धीरे करते गए। ऐसा सेटअप करने के बाद मींस कि ब्रिटेन के लेवल में उन्होंने एक सेटलमेंट चाहा कि ऐसा सेटलमेंट हम कर लेते हैं। अब जब हम पहले की बात करें इन द अर्ली टाइम, अब उस टाइम तो इंपोर्ट एक्सपोर्ट के लिए ऐसी कुछ सर्विस नहीं थी और ना ही ट्रांसपोर्ट सिस्टम इतना बेस्ट था। तो पहले क्या होता था, पीपल्स जो थे वो कुछ आउट मतलब जो सोल्ड आउट यहाँ से इंडिया से जाता था उसको थ्रू आउट करने के लिए वो लोग मटेरियल को लेकर रन करके जाते थे और मतलब कितने ही दिन तक वो रन ही करते रहते थे, ना कि वॉक करते थे। दे हैड ओनली रन और बहुत दिनों बाद भगते मतलब कंटिन्यूअसली रन करने के बाद वो स्टॉप लेते थे। देन मतलब ऐसी कंडीशन में फिर वो अपना जो मटेरियल है वो वहाँ पे प्रोवाइड करवाते थे। बट जैसे ब्रिटिशर्स आए तो उनके आने के बाद जो हमारे इंडिया का ट्रांसपोर्ट सिस्टम या हम जो बोले इंपोर्ट एक्सपोर्ट का जो सिस्टम था वो थोड़ा सा लेवल इंक्रीज हो गया। तो वो लेवल इंक्रीज होने के बाद जो ये रनिंग सिस्टम जो चल रहा था यहाँ से सामान दूसरी जगह इंपोर्ट करना वो स्टॉप्ड हो गया। मतलब एक तरीके से धीरे धीरे करके तो वो हम जैसे आज सुन रहे हैं, बहुत सारे पीपल ने तो ऐसा सुना भी नहीं होगा कि ऐसा भी होता था। तो जब ब्रिटिशर्स ने ऐसा कुछ हमसे इंट्रोड्यूस करवाया तो ऐसा इंट्रोड्यूस करवाने के बाद ये जो सिस्टम इंट्रोड्यूस करवाने के बाद मिली कि जिससे हम मटेरियल यहाँ से इंपोर्ट एक्सपोर्ट करवा सकें। नाउ द मॉडर्न इंडियन इंडस्ट्री अंडर ब्रिटिश रूल। अब जो मॉडर्न इंडियन इंडस्ट्री है ब्रिटिश रूल में आपसे डिस्कस कर चुकी हूँ कि ब्रिटिश रूल के अंदर हमारी मॉडर्न इंडस्ट्री सिस्टम सेटअप धीरे धीरे करके होता ही जा रहा था। मींस कि जिस चीज की उनको नीड लगती जा रही थी वो मींस मोस्टली एरिया को वो यूज करके अपनी इंडस्ट्री बनाकर और वहाँ पे मशीन
कि जिससे वो चीप रेट में मटेरियल ले पाए। पर ऐसा करने से ये हो रहा था कि हम डेवलप्ड तो हो रहे थे, अपने लेवल से थोड़ा डेवलप तो हो रहे थे, पर बहुत सारे पीपल्स अनएम्प्लॉय हो रहे थे, क्योंकि पीपल्स का काम मशीन कर रही थी। तो पीपल का काम जब मशीन करेंगी तो जहाँ पर 100 पीपल मिलकर एक बल्क में वर्क किया करते थे, ऐसे में मशीन्स के साथ सिर्फ 20 पीपल के साथ ही वर्क हो जाता था। तो अब 80 पीपल अनएम्प्लॉय हो गए। तो इस तरीके से अनएम्प्लॉयमेंट भी इंक्रीज होती जा रही थी। अगर आप अपन बोले कि वो इंडस्ट्रीज वाले एरिया में नहीं जा पा रहे तो वो फार्मिंग भी कर सकते हैं, बट फार्मिंग करने में भी फार्मिंग करने में भी ये प्रोसेस हो रही थी उस टाइम कि ब्रिटिशर्स का प्रेशर था कि ओनली यू हैव टू ग्रो द क्रॉप्स लाइक द इंडिगो, टी, कॉफी, इस टाइप के क्रॉप्स ही आपको ग्रो करना है, जिससे ब्रिटिशर्स का डे बाय डे प्रॉफिट अर्न होता जाए, वो अच्छे अमाउंट में उसको मार्केट में सेल कर सके। ऐसे टाइम में वो क्या करे थे, ऐसे फार्मर्स जो कि लैंड बहुत कल्टीवेट था, मतलब ऐसा कल्टीवेटेड लैंड था कि जिसमें हम बीट, राइस ऐसे क्रॉप ग्रो कर सकते थे, तो वो ऐसे क्रॉप को अवॉइड करवाते थे। और ऐसी कंडीशन आ गई थी कि हम मतलब पीपल्स के पास खाने के लिए भी वीट और राइस नहीं बचे थे, क्योंकि जितना वो बनाते थे, जितना वो फार्म करते थे, उतना तो ब्रिटिशर्स ले लेते थे उनके लिए। बाकी बहुत सारे लोग तो इस प्रॉब्लम की वजह से मर भी गए थे कि जब उनको प्रेशराइज किया गया था कि यू हैव टू ओनली ग्रो द इंडिगो, ये बहुत ज्यादा प्रेशराइज किया गया था। फिर असम वाले एरिया में तो उन्होंने पूरी टी ग्रो करवाई, दूसरे लोगों का एरिया मतलब जहाँ पर वो फार्मिंग करवाना चाहते थे वो एरिया लेकर उन्होंने वहाँ पर टी ग्रो करवाई। साउथ वाले पार्ट में उन्होंने पूरे में कॉफी कल्टीवेट करवाई और उससे भी उन्होंने बहुत एक अच्छे लेवल पे खुद का प्रॉफिट देखा और उसका इम्पैक्ट हमारे इंडियंस पे बहुत ज्यादा पड़ा। इंडियंस में ऐसा इम्पैक्ट पड़ा है उसकी वजह से कि बहुत मींस द थाउजेंड ऑफ लाइव्स विल डाई दैट टाइम। उस टाइम मतलब थाउजेंड्स लाइव्स मर गई थी क्योंकि उनके लिए खाने तक के लिए नहीं बचा था ऐसी कंडीशन में। द प्लांटेशन इंडस्ट्रीज, अब धीरे धीरे करके जो प्लांटेशन इंडस्ट्रीज है वो हमारे इंडिया में सेटअप्स होती भी जा रही थी और इंक्रीज भी हो रही थी। पर जब तक हमारा इंडिया इंडिपेंडेंट नहीं हो पाया, जब तक हमारी जो इंडस्ट्री लेवल था वो सिर्फ ब्रिटिश लेवल तक ही रह गया, हमारा डेवलप्ड बहुत अच्छे लेवल पे नहीं हो पाया। बिकॉज उसमें बहुत सारे रीजंस थे, क्योंकि पीपल बैंक से बहुत अच्छा लोन नहीं ले पा रहे थे कि लोन लेके वो अपना वर्क सेटअप कर पाए। जो कि हमारा इंडिया इंडिपेंडेंस हुआ उसके बाद ये सारी फैसिलिटीज धीरे धीरे प्रोवाइड की गई कि आप लोन लेके भी अपना वर्क सेटअप कर सकते हैं। पीपल के पास इतना अमाउंट नहीं था कि जो अनएम्प्लॉय हो सके तो वो इंडस्ट्री सेटअप करके कि अगर अमाउंट हो तो वो मशीन्स लगाकर अपना वर्क सेटअप कर सके। तो अगर वो अमाउंट किसी से लेते तो लोन रेट भी इतना मतलब इतना हाई रेट था अगर वो पीपल से अगर लेते तो आप मींस कि है ना आप उनसे अमाउंट भी नहीं ले सकते थे, बिकॉज कि जो ब्रिटिशर्स का टैक्स लेवल बहुत हाई लेवल पे बना हुआ था। नाउ वी आर सीइंग दैट द प्लांटेशन इंडस्ट्रीज हमने देखी है। इसी तरीके से आयरन और स्टील इंडस्ट्री भी बहुत अच्छी सेटल्ड हुई हमारे यहाँ पर। आयरन और स्टील इंडस्ट्रीज फर्स्ट वर्ल्ड वार था उसके बाद तो बहुत अच्छा लेवल आयरन और स्टील इंडस्ट्रीज ने कवर अप कर लिया था, मतलब बिगेस्ट इंडस्ट्री वो हमारे यहाँ बन गई थी फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद। अब टेक्सटाइल में क्या होता था, जब टेक्सटाइल में ऐसे क्लॉथ जो इंडिया में बन रहे हैं पर वहां पे वो लोग नहीं बना पा रहे, तो ऐसे क्लॉथ में क्या करते थे, उन्होंने इंडस्ट्री तो सेटअप करवाई थी बट एकदम प्रेशराइज कर दिया था। दे हैव प्रेशराइज कि आपको यही क्रॉप ग्रो करना है, आपको और यही क्लॉथ बनाने हैं और आप किसी और मर्चेंट को सोल्ड आउट नहीं कर सकते। उनको एडवांस पेमेंट देके वर्क करवाया जाता था कि इतना आपको बल्क में बनाना है और आप इतना बल्क देते थे कि वो किसी और को सोल्ड आउट कर भी नहीं सकते थे और वो अंडर में प्रेशराइज भी थे कि they had not sold these clothes to any other merchant in मतलब हायर रेट पे भी किसी को नहीं सोल्ड। मींस इंडस्ट्री सेटअप करवाने के बाद भी हम थे तो उनके अंडर में, वो सिर्फ उनके प्रॉफिट के लिए सेटअप करवाई गई थी। Our chapter is completed. If there is any problem you can contact me.